किसी ने कहा है कि ए बेकार आदमी कुछ किया कर, ए बेकार आदमी कुछ किया कर, जो कुछ न कर सके कपड़े उधेड़ और फिर सिया कर। जी हाँ दोस्तों, बहुत बड़ी न्यूज है, बहुत ही खतरनाक न्यूज आ गई है। सेंटर्स आपको यूजीसी ने बता दिए हैं। हालांकि बहुत सारे कमेंट्स आ रहे हैं। एक मेरी स्टूडेंट कह रही है सर मेरा सिरसा सेंटर था, मुझे नोएडा भेज दिया है। कोई कह रहा है सर मैंने तो ऑप्ट भी नहीं किया था, ये वाला सेंटर मुझे वहां भेज दिया है। कर्नाटका की मेरी स्टूडेंट मुझे कह रही है सर मेरी फीस रिफंड करवा दो, मेरी 3 मंथ्स की छोटी बेबी है और मेरा सेंटर 150 किलोमीटर दूर दे दिया है। जी हाँ, स्वागत है आपका फिर से एनटीए के ब्लंडर्स में। कल मुझे मेरी एक स्टूडेंट ने लिखा था कि आई एम सरप्राइज्ड, अभी तक उन्होंने एडमिट कार्ड नहीं दिए। तो मैंने कहा सरप्राइज कैसे हो गए, हमारी तो आदत हो गई, हमें पता है कि एनटीए को पता ही नहीं है कि एग्जाम करवा रहा है। जी हाँ दोस्तों, नोटिफिकेशन आ गया है। खैर मैं वीडियो नहीं बनाना चाहता था फ्रेंकली इस पे, क्योंकि वीडियो बना के भी करूं क्या, क्या बोलूं। और नोटिस आ गया, देखो ओके चलो बता देते हैं। ठीक है, देखिए नोटिस आ गया है। ओके, नोटिस क्या है, आपको एग्जामिनेशन सेंटर्स बता दिया गया है। बहुत ही अच्छी पहल है। हर स्टूडेंट को अपने एग्जामिनेशन सेंटर्स जानने का अधिकार है, ताकि वो समय से टिकट बुक करवा ले। अगर दूर है तो होटल्स वगैरह बुक करवा ले। अगर महिला कैंडिडेट है, फीमेल कैंडिडेट है, तो अपने भैया पापा हस्बैंड बेटा जिसके साथ वो जाना चाहे वो वहां तक जा सके और सेफ्टी के साथ एक अच्छे माहौल में बिना किसी पैनिक में हुए एग्जाम दे। तो जी हां, एनटीए ने इस चीज का पूरा ध्यान रखा है और समय रहते हुए ही आपको सेंटर्स बता दिए। वैसे समय ज्यादा नहीं है, 3 दिन का है, पर मुझे लगता है उनके लिए समय बहुत ज्यादा है। शर्मनाक है ये। पहले भी बहुत आवाज उठा चुका हूं, पहले भी प्रोटेस्ट कर चुका हूं। पुलिस हमें घेर के खड़ी थी जब हम यूजीसी ऑफिस के आगे खड़े थे प्रोटेस्ट करने। लेकिन दोस्तों, उन्हें कोई फर्क नहीं पड़ता। उनके अपने बच्चे विदेशों में पढ़ते हैं, खुद के पास ड्राइवर है, एयर कंडीशन कार है। मुझे एक बात बताइए, मैं दिल्ली में रहता हूं, मेरे पास अपनी 2 गाड़ियां हैं, और अगर मुझे भी 2 दिन 3 दिन में जयपुर निकलना हो तो क्या मैं तुरंत निकल सकता हूं? अगर मैं तुरंत निकलूंगा तो इसका मतलब है मैंने बहुत सारी चीजें छोड़ दी और मैं पैनिक में गया। तो अगर दोस्तों इतनी लग्जरी होने के बाद भी मैं चाहता हूं मुझे हर चीज एटलीस्ट 10 दिन पहले पता हो, तो वो मेरा हक है। खैर एनटीए आपके साथ खेल रहा है, नई चीज नहीं है। जब से पहले यूजीसी एग्जाम करवाता था, फिर जब सीबीएसई ने एग्जाम करवाने शुरू किए तो रोल नंबर साथ साथ आ जाते थे। अब एनटीए कर रहा है तो नया ब्लेंडर हो रहा है, क्योंकि हम विश्वगुरु हैं, हमारा नाम हो रहा है पढ़ाई के अंदर, हम इतिहास बना रहे हैं। तो देखिए, आपको इन्होंने आज 2 तारीख है, इन्होंने कहा है कि अपना एप्लीकेशन नंबर जो है आप लगाइए। एप्लीकेशन नंबर लगाने के साथ साथ आपको आपके सेंटर्स का पता चलेगा। तो आप एप्लीकेशन नंबर लगाओ, डेट ऑफ बर्थ डालो और पता करो कि आपके एग्जामिनेशन सिटी कहां पे है। जब इतना ही करना था तो एडमिट कार्ड भी दे ही देते मालिक। जब इतना किया था, इतना खर्चा हो गया तो ये भी कर दो। लेकिन फिलहाल अब हमारा स्टूडेंट क्या कर रहा है, बेचारा पढ़ाई लिखाई छोड़ करके जल्दी जल्दी एप्लीकेशन नंबर लगा रहा है, पासवर्ड लगा रहा है, पैनिक में है। सबके घर पे वाईफाई नहीं होता, सबके घर पे इतना स्ट्रांग इंटरनेट नहीं होता कि मोबाइल काम करे। और जिन बच्चों के एप्लीकेशन और पासवर्ड नहीं लग रहे हैं, जिनके फोन हैंग हो रहे हैं या फोन खुल ही नहीं रहे, वो बच्चे पैनिक में पढ़ाई छोड़ के सेंटर ढूंढ रहे हैं। मतलब कमाल है ना। पता नहीं क्या चाहते हैं एनडीए वाले लोग। जब 3 या 4 दिन एग्जाम में रह गए, 6 दिसंबर को इंग्लिश का एग्जाम है, हमारा स्टूडेंट जिसे इस वक्त सिर्फ पढ़ना चाहिए, वो सब कुछ छोड़ के मोबाइल पे टावर लगा लगा के देख रहा है कि मेरा एप्लीकेशन क्यों नहीं खुल रहा। क्या इनको नहीं पता है कि एप्लीकेशन पासवर्ड्स के लिए बहुत ट्रैफिक आएगा, बहुत सारी वेबसाइट बिजी हो जाएगी और बहुत सारे स्टूडेंट्स को अपने एप्लीकेशन सेंटर नहीं मिलेंगे। खैर, इन्होंने बोला है कि भैया सेंटर वेंटर देख लो, उसके बाद क्या करना है। अब आपको ये बता भी रहे हैं, देखो दिल के साफ है, कुछ भी कहो, यूजीसी वाले दिल के साफ है भाई। कैंडिडेट्स में प्लीज नोट दैट दिस इज नॉट द एडमिट कार्ड। तो ये तो हमको पता ही है भैया, एडमिट कार्ड आपने आज तक टाइम पे दिया है क्या कभी फॉर द एग्जामिनेशन? तो ये भैया मान के मत चलना कि सिटी आ गई तो एडमिट कार्ड भी वही है। ये सिर्फ एडवांस इंफॉर्मेशन है, अलॉटमेंट ऑफ सिटी। भारत में 300 से ज्यादा बुलेट ट्रेन है, तो आपको 3 दिन के अंदर रिजर्वेशन मिल जाएगा, घबराने की बात नहीं है। बसेस भी खाली जाती हैं, एयरप्लेन भी बहुत सस्ता है, तो 3 दिन के अंदर आपकी सारी रिजर्वेशन हो जाएंगी, क्योंकि इनकी हो जाती हैं। ठीक है, तो और दरवाजे पे खड़े होकर आपको यात्रा नहीं करनी है। अब देखो ये क्या कह रहे हैं, एग्जामिनेशन सेंटर आपको पता चल गया। ओके, एडमिट कार्ड ऑफ यूजीसी नेट विल बी इशूड लेटर।
अरे भैया कितना लेट करोगे, कितना लेटर। पहुंचा दो यार इस वीडियो को, मारो अपने ग्रुप्स में शेयर, फेसबुक पे डालो। मैं 10 बार नेट क्वालिफाइड हूं, मुझे मेरा सेंटर दिल्ली में आता, हालांकि इस बार मैं एग्जाम नहीं दे रहा, वरना 11वां नेट कर देता। पर तुम्हारे साथ गलत हो रहा है। और दिक्कत क्या है, तुम बटे हुए हो, जैसे हम हिंदुस्तानी बटे हुए हैं। मैं इंग्लिश का स्टूडेंट, मैं हिंदी का स्टूडेंट, मैं हिस्ट्री का, मैं ज्योग्राफी का। फिर कैसे लड़ाई होगी? आवाज बनाओ, बोलो, उठाओ, बोलो कि हाँ देखो एक टीचर ऐसा भी है जो एनटी की पोल खोल रहा है। बहुत सारे लोग डरते हैं, नहीं बोलते। मुझे पता है, मैं भी बोल रहा हूं, कभी ना कभी मेरा नंबर लगेगा। बोलूंगा तो बोलेगा कि बोलता है, तो वही हाल है। अगर बोलूंगा तो वो बोलेगा कि देखो बोलता है। तो कोई बात नहीं, देखेंगे, देखा जाएगा। लाइफ भी भगवान की दी हुई है, कोई प्रॉब्लम है तो वो भी ले लेंगे। इन केस एनी कैंडिडेट फेसेस इन केस एनी कैंडिडेट फेसेस डिफिकल्टी, इन केस, अरे डिफिकल्टी है सर, टेल मी दिस थिंग। इफ एक बात करते हैं, एक छोटे से स्मॉल टाउन में, साधारण से गांव में रहने वाली एक लड़की की बात करते हैं। वो मैडम मान लीजिए मैरिड है, नई नई शादी हुई है, और ये मान लीजिए कि चलिए वो इन लॉज के साथ सबके साथ हैं। 3 दिन में वो कौन सा सेंटर चूज कर लेंगे, कौन सा सेंटर लेके चले जाएंगे। अब एक और कहानी में चलते हैं। एक ऐसी लेडी जो 6 मंथ्स प्रेग्नेंट है, जिनके लिए अकेले ट्रैवल करना इतना सेफ नहीं है, वो 3 दिन में कैसे रिजर्वेशन करवाएगी अपने साथ 2-3 लोगों का। या किसी ऐसे का रेफरेंस लीजिए, वो लड़की जो अपने घर का बड़ा बेटा है, कोई भाई नहीं है, वो अकेली ही उसे सब कुछ मैनेज करना है, वो कैसे करेगी। और ये अभी भी कह रहे हैं इन केस अगर किसी को प्रॉब्लम हो, क्योंकि इनको पता नहीं है, दे डोंट नो द ग्राउंड रियलिटी। एसी में बैठ के फैसले करते हैं, ग्राउंड रियलिटी को पता नहीं है कि बसेज में हमारे स्टूडेंट कैसे लटक के जाते हैं। तो अगर आपको कोई डिफिकल्टी हो डाउनलोडिंग में, अच्छा इनके लिए सिर्फ ये डिफिकल्टी है, ठीक है, तो आपको टेंशन वेंशन लेने का जरूरत नहीं है, आप कांटेक्ट कर लेना। भाई एक काम करो, एक आदमी मुझे बता दो कि कभी भी हेल्पलाइन नंबर पे कॉल उठाया जाता है। मैं कोचिंग सेंटर में हूं, हमारे यहां पे भी हजारों कॉल्स आती हैं। आई नो इट इज नॉट पॉसिबल टू पिक ईच एंड एवरी कॉल। 3 टेलीकॉलर्स, आईवीआर सिस्टम, हमारे पास आईवीआर सिस्टम है, 3 एक्सपर्ट टेलीकॉलर्स हैं, जरूरत पड़ने पे 5 कॉलर्स होते हैं। कई बार मैं कॉल्स उठाता हूं, लेकिन मैं जानता हूं कि फिर भी कुछ न कुछ कॉल रह जाती हैं। तो ये लगभग 17 लाख का क्राउड है यूजीसी नेट का। 17 लाख के लिए इन्होंने दिया आपको ये नंबर, या फिर आप मेल करिए। मैं एक बात बताऊं, अगर मुझे 17 लाख स्टूडेंट्स की मेल पढ़नी पड़े, 17 लाख छोड़ो, 1 लाख की मेल पढ़नी पड़े, मैं रिजाइन कर दूंगा। मैं कहूँ सर जिंदगी में यही नहीं रह गया। इन शॉर्ट कहने का मतलब ये, आज तक तो उन्होंने रिप्लाई नहीं किया। कब से मैं इनको कह रहा हूं जेआरएफ की एज बढ़ा दो, एज बढ़ा दो। पॉलिटिशियंस की कोई एज नहीं है, फ्रॉड करने की कोई एज नहीं है, मर्डर करने की कोई एज नहीं है, पर पढ़ाई करने की, जेआरएफ करने की एज फिक्स है। कैसी सोसाइटी है हमारी? मतलब जो पढ़ के कुछ अच्छा कर सकता है उसको तो हमने बांध दिया कि नहीं बेटा तू 33 साल के ऊपर नहीं जाएगा, तू 30 के ऊपर नहीं जाएगा, बाकी सब कुछ है। तो इनको हजारों मेल कर चुका हूं, सॉरी हजारों तो नहीं, 35-40 मेल कर चुका हूं 4-5 साल में, रिप्लाई नहीं करते। एनीवे, जो मैं आपको कहना चाहता था वो मैंने कह दिया है। बोलने और कहने में बहुत फर्क होता है, तो मैं कहना चाहता था, बोलना नहीं चाहता था। अगर आपको चीजें समझ में आई हैं, दिमाग में लगी हैं, कहीं भी और थोड़ा सा भी खून खौला है, तो सबसे पहले इस वीडियो को शेयर करो। शेयर किसके साथ करो? हर उसके साथ जिसके साथ ये हो रहा है। कई बार आपको पता ही नहीं होता आपके साथ अन्याय हो रहा है। फॉर्म के पैसे तो ये बहुत पहले ले लेते हैं, आपने फॉर्म तो 1-1.5 महीना पहले भर दिया है। पैसे लेते टाइम तो बहुत बढ़िया जी, बहुत बढ़िया, जल्दी जल्दी पैसे दो ताकि ढंग से हिसाब किताब हो जाए। और जब आपसे एग्जाम कंडक्ट करवाना हुआ तो आपको ऐसे भगा रहे हैं, तुम एक काम करो, तुम जाओ कलकत्ता, तुम जाओ दिल्ली। अत्याचार हो रहा है आपके साथ। और एक चीज याद रखना, अत्याचार करने वाले से ज्यादा सहने वाला जिम्मेदार होता है, क्योंकि तुम सहोगे, तुम कुछ कहोगे नहीं तो वो क्यों चेंज करेंगे। मैं तो स्टूडेंट्स के लिए पहुंच गया था यूजीसी गेट पे, मुझे तो गर्व है अपने आप पे कि हमने किया। पर आप जानते हो, हर बार क्रांति की जरूरत पड़ती है, और ये समय है आपकी आईटी क्रांति का। सोशल मीडिया इस्तेमाल करो, फेसबुक पे डालो, व्हाट्सएप ग्रुप्स में डालो, स्टूडेंट ग्रुप्स में डालो, टेलीग्राम पे डालो, और उनको बोलो कि अगर दम है तो शेयर करो और उनको बताओ। अगर जानते हो क्यों? अगर वीडियोस कोई देखेगा नहीं तो सोशल मीडिया पे कोई बात नहीं करेगा, कोई तो ना तो आपके हैशटैग ट्रेंडिंग होंगे, ना कुछ और, ना कोई मीडिया आपसे बात करेगा।
तो मेरा सजेशन है, आपकी लड़ाई है, अगर आप लड़ना चाहते हो लड़ो, मैं आपके साथ हूं। जय हिंद, जय भारत।